अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज मैं बात करने लगा हूँ ज़रा मिडल ईस्ट में या दुनिया में जो तेल की सिचुएशन बन चुके हैं, जो तेल की सूरत हाल है। ऑयल की प्राइसेस आपको पता है कीमतें गिर रही हैं मसलसल। अभी जो हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट मंथ से तकरीबन वो 31 रुपये जो हैं वो तेल की कीमतों में कमी कर रहे हैं। तकरीबन 20 रुपये से ज़्यादा कीमत कम करेंगे वो पेट्रोल की, और तकरीबन 31 रुपये 30 रुपये जो है ना वो करेंगे कम डीजल की कीमत। अच्छा, आपसे अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि यार आखिर वजह क्या है। कुछ लोगों को तो ये मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना चाइना में हुआ वो कंजप्शन कम हो गई, मतलब जो उनका इस्तेमाल था वो कम हो गया, बिकना कम हो गया, तो चाइना वालों ने इंपोर्ट करना कम कर दिया तेल को, इस वजह से कीमतें कम हो गई। लेकिन इसके पीछे हकीकत थोड़ी सी कुछ डिफरेंट है, तो अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ओपेक क्या है। मतलब दुनिया में एक निज़ाम है, जैसे सोने की कीमतें हैं वो हांगकांग तय करता है, हांगकांग की मंडियों में तय होती हैं। इसी तरह से कई और दूसरी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक तय करती हैं, जैसे अमेरिका में टैक की है, लटन फटन दूसरी तरह की। लेकिन कुछ ममालिक हैं जिनमें कुदरती तौर पे पहले से तेल था, उन्होंने मिलके ना आपस में एक वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली तेल की, जिसका नाम उन्होंने रख दिया ओपेक। ओपेक में कौन है? सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, दूसरा ईरान है, यूएई है, कुवैत है, कतर है। ये सारे ममालिक मिलके ना इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रख दिया ओपेक। अभी ओपेक का मामला ये था कि अगर कीमतें कम होती थी ना तो ये अपनी जो है ना वो प्रोड्यूसिंग की जो है वो कम कर देते थे, कैपेबिलिटी, यानी कि वो तेल निकालना कम कर देते थे, जिसकी वजह से जो है वो तेल की कीमतें कंट्रोल में रहती थी। लेकिन अभी पिछले चंद साल के अंदर जो है ना दुनिया के कई और दूसरे ममालिक हैं जिनके अंदर तो तेल निकला है। उनमें अभी रशिया भी है, उनमें अमेरिका भी है। अमेरिका का आपको पता होगा कि अमेरिका भी पूरा अपना तेल खुद निकाल रहा था, शेल टेक्नोलॉजी। और अच्छा, तो जब सऊदी अरेबिया ने कहा है, ओपेक ने कहा है कि हमको कम करनी चाहिए अपनी जो तेल पैदा करने की सलाहियत है, ताकि कीमतें बढ़ सकें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाइना ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, कम कर दिया तेल, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री कम हो गई। यही हिसाब इंडिया का है, यही हिसाब अमेरिका का हो गया। अभी हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि यार हमको कम करनी चाहिए थोड़ी सी तेल की अपनी कैपेसिटी। लेकिन जो रशिया था, रशिया इस बात पे आमादा ना हुआ। रशिया आमादा इसलिए नहीं हुआ कि रशिया वाला सदर पुतिन ने यह दलील दी है कि हमारे पास जो है वो सिस्टम है, जो निज़ाम काम कर रहा है, उसके तहत हम तेल को अगर निकालना बंद कर देंगे तो हमारे कुएँ बंद हो जाएंगे। आपको पता होगा कि रशिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उसका जिग्राफिया बहुत बड़ा है, यानी कि जो रशिया मुल्क है वो बहुत बड़ा मुल्क है। हालांकि कई उसमें से मुल्क टूट भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक का वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तेल की पैदावार को अपनी को नहीं कम कर सकते या बंद नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर हमने कम किया या बंद किया ना तो हमारे जो हैं कुएँ वो जम जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में सर्दी बड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम कम नहीं कर सकते। तो इसका जवाब क्या हुआ? इसके जवाब में ओपेक के जो ममालिक हैं, स्पेशली जो सऊदी अरेबिया हैं, उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, क्योंकि इन्होंने पहले ऐलान किया था कि हम कम कर रहे हैं पैदावार अपनी। यानी अगर ये पैदावार कम कर रहे हैं तो फिर उनका भी हक था कि उनको भी कम करनी चाहिए थी, लेकिन वो पहले आमादा नहीं हुए। तो सऊदी अरब ने फिर एक किस्म का तेल की ऐलान जंग कर दिया कि अभी आ जाओ। जैसे ट्रेड वार चल रहा था ना चाइना का और अमेरिका का, इसी तरह से अभी सऊदी अरब ने कह दिया कि ठीक है। सऊदी अरब ने अभी कीमतें जो है अपनी प्रोडक्शन लाइन है ना, जो निकालने की कैपेसिटी, उसको मज़ीद तेज़ कर दिया, यानी पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी उसका हल क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि तेल की कीमतें जो है ना वो तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो गई। इसका सऊदी अरब को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सऊदी अरब में जो तेल निकलता है या हमारे खलीजी रियासतों में जो तेल निकलता है ना, इनका ये सिस्टम है कि इनका जो कॉस्ट है ना, कि तेल निकालने पे जो खर्चा आता है, जो मजदूरी लगती है, वो बहुत कम है। बहुत कम से मुराद ये है कि अगर अमेरिका में ये लग रही है $40, रशिया में लग रही है $40, तो ये सऊदी अरेबिया और यूएई में लग रही है $20। आप समझ रही हो ना, क्योंकि रशिया जो तेल निकाल रहा है वो शेल की टेक्नोलॉजी से, अमेरिका जो निकाल रहा है ना तेल वो शेल की टेक्नोलॉजी से है, यानी जो चट्टानों के अंदर फंसा हुआ होता है ना तेल, उसको निकालता है, ठीक है। इसी तरह से रशिया है, रशिया जो तेल निकालता है वो भी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहा है वो महंगी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी महंगा होने के अलावा और आपको पता है कि रशिया के पास अपनी कोई भी बहरी उस तरह से गर्म पानी वाली जो बंदरगाह नहीं है, मतलब उसकी जो अपनी बंदरगाह है वो तो तकरीबन साल के 8 महीने तो जमी रहती है। अभी वो करता क्या है, वो इस्तेमाल करता है सीरिया की
सीरिया की बंदरगाह इस्तेमाल करता है। अभी सीरिया की बंदरगाह इस्तेमाल करने के लिए उसको पहले लोड करना पड़ेगा अपने मुल्क से, फिर इतना बड़ा मुल्क है, 2-3 मुल्क क्रॉस करके वो सीरिया में आएगा, सीरिया से उसकी बंदरगाह में लेके आएगा, आगे सप्लाई करेगा। ये तो एक हो गई लहदा चीज़। लेकिन रशिया को अपने मुल्क से ही ट्रांसफ़र करने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए, या इवन कि उसको अगर चाइना को भी बेचना अपने मुल्क के साथ, तो उसको बहुत ज़्यादा उसका खर्चा पड़ जाता है। यानी कि मिनिमम कीमत हो ना तेल की अगर $44 पर बैरल की, यानी $44 हो ना पर बैरल की कीमत 220 लीटर की, तो फिर जाके रशिया को वारा खाता है। इससे कम होगा तो उसको वारा नहीं खाता, ना अमेरिका को वारा खाता है, लेकिन सऊदी अरेबिया को वारा खा जाता है, इवन के इसकी कीमत जो है वो $25 ही हो। तो ये हिसाब हुआ है। अभी जंग में फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान का, या दूसरे ममालिक का, या तीसरे ममालिक का, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कहा कि अभी ऐलान जंग है, अगर तुम नहीं कम करते तो मत करो। चलो फिर देखते हैं किसकी हाल ये बन चुका है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये थी मोटी मोटी तफसील थी कि आखिर हो क्या रहा है, या तेल की कीमतें कम क्यों हो रही हैं।